शिक्षकों की लेट लतीफी से ग्रामीणों में आक्रोश, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। मौदहा क्षेत्र के ग्राम पड़ोरी स्थित कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों की लेट लतीफी से नाराज ग्रामीणों ने शुक्रवार को जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि विद्यालय में शिक्षक समय पर नहीं पहुंचते और मनमानी करते हैं, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए उपजिला अधिकारी मौदहा करणवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा और विद्यालय में समय से न पहुंचने वाले शिक्षकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साथ ही वहां तैनात इंचार्ज प्रधानाध्यापिका के स्थानांतरण की भी मांग की गई। हंगामे के दौरान विद्यालय परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बच्चे अपने अपने बस्ते लेकर इधर उधर भागने लगे। ज्ञापन देने वालों में अनिल कुमार, शिव पूजन, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि श्रीराम लोचन, हसीन खान, जब्बार खान, जगदीश यादव, ताहिरा, इमाम, सुब्राती व रामश्री सहित कई महिलाएं और ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका वर्षा तिवारी ने पलटवार करते हुए आरोप लगाया कि हंगामे का नेतृत्व कर रहे अनिल कुमार कई बार विद्यालय में जबरन घुसकर कक्षाओं में शिक्षण कार्य में व्यवधान उत्पन्न कर चुके हैं, जबकि उनके परिवार का कोई भी बच्चा विद्यालय में पढ़ाई नहीं करता। इस पूरे मामले पर खंड शिक्षा अधिकारी सुशील कमल ने कहा कि विद्यालय में शिक्षकों के देर से पहुंचने की शिकायत मिली है, इसकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। टाइम पूछो आप, टाइम क्या हो रहा है? आपका टाइम क्या है मैडम? बोलिए तो थोड़ा, एक बार फेस तो मैडम क्या टाइम बताइए? कितना है? आप टाइम तो बता सकती हैं। तो बता दीजिए ना क्या दिक्कत है। आपको दिक्कत क्या है? आपको टाइम मैडम आप सवालों से नहीं बच सकती। हम सब्जी लेने लगे। अच्छा, सब्जी लेने लगे और पूछ लो ऑटो वाले से, दूसरी सवारी उतारने अंदर चला गया डेरा में। अच्छा, आज ही आनंदपुर में वो है ऑटो वाला, आज ही बुला लेट के पूछ लो उससे। अच्छा, आज ही लेट हुआ है या डेली होता है? आज ही लेट हुआ है। आज ही लेट हुआ। इसकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इसकी दादागिरी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रधानाध्यापक को, प्रधानाध्यापक को बानन हुआ है, दो बच्चे आपस में लड़ गए, उसकी गलत आवाज से लड़के तो बच्चे से जिम्मेदार कौन? बच्चे का किसी ने की, लेकिन मेरे जाने के बाद में काफियों को फाड़ी और जलाई, उसके बाद चौकी गई है, चौकी में नहीं लगे, इसके बाद अपनी बच्ची आती गई है। मालूम नहीं सर, कई व्यक्तियों का साथ जैसे हो चुकी, मैं एक व्यक्ति नहीं दबाव बनाने के 15 अगस्त के समय जब बच्चे प्रभात फेरी पे जा रहे थे, तभी शायद वहाँ पे गांधी 10 से 12 अध्यापक थे। हम तो जरूरी आगे आगे नाचो, आप आगे। जी, मेरा नाम श्री राम है, मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि। क्या दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कत ये आ रही है भाई साहब, हमारे यहाँ जो कंपोजिट विद्यालय है, यहाँ के टीचरों का रवैया सही नहीं है। एक बार, यानी अब तारीख तो नहीं बता सकता, मेरे पास फोटो भी पड़ी हुई है। ये जब रपटा डूबा हुआ था, उस समय टोटल विद्यालय पे ताला पड़ा हुआ था। मैंने फोटो खिंचवा के मैंने प्रिंसिपल साहब को अवगत कराया। इसके बाद ये स्टाफ पहुंचा वहाँ पे 1:30-2 बजे करीब। इसके बाद कई बार मैंने इनसे पर्सनल कहा कि ऐसा है कि थोड़ा समय पे सुधार कर लीजिए, हमारे बच्चे हैं, बच्चों पे खिलवाड़ मत कीजिए। फिर भी नहीं सुधार हुआ तो मैंने एक बार कहा कि एक बार एसएमसी की बैठक बुलाओ। मेरे कई बार कहने के बाद में इन्होंने बुलाया बैठक, गार्जियन भी आए, तो गार्जियनों से मैंने रिक्वेस्ट किया कि कम से कम आके समय दो। कभी भी कोई गार्जियन आ सकता है जिसका बच्चा पढ़ता है विद्यालय, तो लेकिन फिर भी वो मतलब टाल मटोल करने की बातें करते हैं टीचर स्टाफ। 2-3 टीचर तो जल्दी आ जाते हैं, बाकी समय का किसी के अंदर कोई वो है ही नहीं। ग्राम होने के नाते आपने कई बार अधिकारियों से शिकायत की जी, क्या अधिकारियों संज्ञान में नहीं लिया? नहीं, एक आध बार उन्होंने हमें अवगत भी कराया। प्रधान जी, हमने जो है नोटिस जारी किया, तो मैंने कहा नोटिस जारी करने से क्या मतलब है भाई, आपने नोटिस जारी किया तो उसका कम से कम आगे से समय से अपना वो सुधार करें, तब तो सही है। लेकिन कोई सुधार नहीं कर पा रहे। इसके बाद मैं गया था एक दिन भाई साहब, मैं
8:20 पे विद्यालय पहुंचा। कुल 2 टीचर थे और एक मैडम थी, हमारे गाँव की हूँ। इनके अलावा मैं 9:20 तक बैठा रहा विद्यालय पे, कोई बंदा नहीं पहुंचा। विद्यालय के बच्चे हमारे पहुंच रहे हैं 9 साढ़े 9 बजे, टीचर लोग पहुंच नहीं रहे, क्योंकि जब टीचर नहीं समय से पहुंच रहा तो वो क्या कहेगा कि बच्चे तुम लेट क्यों आए। और इसके साथ साथ जो महिला टीचर हैं हमारी, विशेष रूप से उनका सिस्टम ये है कि लोगों, अगर कोई जाता है गार्जियन वहाँ पे, उन पे मानसिक दबाव बनाए। सबसे मेन रियलिटी ये बात है। अनिल कुमार है। क्या समस्या है? समस्या मैं अनिल कुमार मेरा नाम है, ग्राम पड़ोरी का निवासी हूँ मैं। समस्या यह है कि स्कूल में जो समय टेबल है अध्यापिका पहुँचने का, वो समय से नहीं पहुँचती है। वो अपनी मनमानी चलाती हैं, कहती है जब हमारे पास समय होगा हम सब पहुँचेंगे। और कई गांव के 5-6 व्यक्तियों को असंसदीय शब्दों का प्रयोग करके उन्हें भगाया। व्यक्ति अपने बच्चों को देखने जाता है तो कल यहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, और भगाया। मैंने अधिकारी BSO साहब को फोन किया है कि साहब कल से फोन लगातार मैं कर रहा हूँ, कम से कम मैंने 17-18 बार फोन किया, उन्होंने मेरे फोन का जवाब नहीं दिया। क्या इसकी जिम्मेदारी बड़े अधिकारी को नहीं है कि इतना बड़ा मामला हो रहा, गांव के लोग हैं, कम से कम 40-50 दर्जनों लोग पहुंचे हुए हैं, तो आप उसको संज्ञान में ले। अभी तक अधिकारी कोई नहीं पहुंचा हुआ। हम लोग मौदा ब्लॉक में आए हुए और दर्जनों लोगों के साथ आए हुए हैं अपनी बात DM साहब को रखने के लिए। राम श्री प्रजापति। क्या समस्या है, किस गाँव की आई? ये समस्या है कि वहाँ का जो प्रिंसिपल है, हेड है, वो समय से स्कूल नहीं जाती है। अगर कोई भी किसी के बच्चे का घर का गार्जियन जाता है, उस पे आरोप लगा देती है बदतमीजी का। और आज सभी लोग इकट्ठा होकर गए, 9 बजे स्कूल आई है और कह रही थी जाओ, जहाँ तक का जाना हो तो चली जाओ। हमारी बहुत दूर तक पहचान है, पहुंच है। और उस अधिकारी को आना था तो अधिकारी भी नहीं पहुंचा है वहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ तक। उसका नाम है वर्षा तिवारी। जी मेरा नाम क्रांति है। मेरे 2 बच्चे पढ़ते हैं, एक लड़की एक लड़का। बच्चे जाते हैं स्कूल तो वहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं, साफ सफाई करने के लिए नहीं जाते हैं। और वहाँ पर बच्चे हमारे बताते हैं घर में आके कि मम्मी वहाँ पेट भर भोजन नहीं देते हैं। खाना बनाते हैं अच्छे तरीके से, लेकिन अपने लिए अच्छा निकाल लेते हैं और बच्चों के में पानी और नमक डाल दिया जाता है और फिर बच्चों को दिया जाता है खाना। ताकि बच्चों को खाना अच्छा नहीं लगता तो हम लोग खुद स्वयं बच्चों को घर से टिफिन बनाकर देते हैं बच्चों के लिए लंच।